नमस्कार, राम राम। आज है बृहस्पतिवार और जैसे कि मैंने पिछली बार पहले हिंदी वीडियो में बताया था कि हर बृहस्पतिवार को हम हिंदी में एक वीडियो करेंगे हमारे हिंदी बोलने वाले किसान भाइयों के लिए। तो चलिए इस बार मैं खास करके मध्य प्रदेश में जो हमारे कुछ किसान भाई है यहाँ लिखते रहते हैं, कुछ पाटीदार है, जाट है, उनके सभी के नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। कुछ हरियाणा से है, कुछ पश्चिम बंगाल से भी है। इनके लिए थोड़ी खास जानकारी देना चाहता हूँ, खास करके मध्य प्रदेश के लिए। तो आज के वीडियो में हम चार या पांच पॉइंट पे काम करेंगे, चार या पांच पांच पॉइंट देखेंगे। तब मैं उसके पहले मैं आह्वान करूंगा कि जो इस चैनल पे नए हैं और हमेशा के लिए हर गुरु बृहस्पतिवार को ये जानकारी या मालूमात चाहते हो प्याज के ऊपर, तो यहाँ जो ग्रीन बटन है वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आपके प्रतिक्रिया और या कमेंट हो उसका तो मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। जिन जिन किसान भाइयों ने कोई प्रश्न या कुछ उपस्थित किया है, सूचनाएं हैं, तो उनसे मैं उनको उत्तर भी देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला मुद्दा जो है हमारा आज के मुद्दे हैं कि भाई ये बेमौसम बारिश, और दूसरा है कितना रकबा है और उसकी एमपी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है पूरे राज्य की। देश में प्याज में सच में बढ़ोतरी है या कुछ आंकड़ों में कुछ इस साल रबी के कुछ प्रॉब्लम है। फिर जाते हैं कि महाराष्ट्र के मंडी के दाम देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश और पूरे देश के पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहला जो मुद्दा है कि जैसे कि आप जानते हो कि बेमौसम बारिश ने बहुत ही नुकसान किया है, वो चाहे महाराष्ट्र में हो या चाहे मध्य प्रदेश में हो। नीमच, निमाड़, रतलाम कुछ ऐसे ये जो थे क्षेत्र थे, वहां तो दाम इतने गिर गए कि मुझे बताने में आज इतना दुख हो रहा है कि रतलाम में जो दाम है जो 50 रुपए चल रहे हैं। 50 रुपए ये कितना निचली स्तर का दाम है कि आपको 50 रुपए में ये बेचना पड़ रहा है। आगे चल के इसमें कुछ सुधार आ सकता है, पर इसका कारण एक जो है ये नीमच में नहीं है। अब उज्जैन में देखेंगे तो 150 रुपए तक चले गए हैं। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लासलगाव, नासिक, पिंपळगाव, पुणे, सोलापुर, चाकण, ये कुछ अहिल्यानगर, ये कुछ जो प्याज वाले बेल्ट है या बड़ी मंडियां है, ये अगर छोड़ देते हैं तो कुछ जगह पे आज जो निचली स्तर का जो है मिनिमम जो प्याज के दाम है वो बस 100 रुपए 200 रुपए है। और कुछ जगह ये 600 रुपए से लेके फिर 2500 तक चले गए हैं पिंपलगांव बसवन में। तो ये इसकी बात भी हम करेंगे। पहले तो मध्य प्रदेश में ध्यान देते हैं कि बताया ये जा रहा है कि रकबा तो बढ़ गया है। रकबा बढ़ने के कारण ये सब फसल ज़्यादा हो गई, उपज ज़्यादा हो गई और मार्केट की आवक भी बढ़ गई है। उसमें से ये बेमौसम बरसात हो गई तो कुछ किसानों के पास ये स्टोरेज भंडारण की क्षमता है, पर सभी के पास ये क्षमता नहीं है। मध्य प्रदेश का जो भंडारण कैपेसिटी का मेरे पास एक रिपोर्ट है, हालांकि ये 2018-19 का है, फिर भी मुझे लगता है कि उसमें कुछ ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं हुई होगी भंडारण क्षमता में। तो पहले वो रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में प्याज के भंडारण की कितनी क्षमता है। तो पूरे मध्य प्रदेश में उस साल लगभग 8,36,000 टन, मेट्रिक टन की कैपेसिटी भंडारण की थी। अब सोचो इसमें 8-10 साल हो गए हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि भाई इसमें हम 50 मेट्रिक टन से बढ़ाने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो आज भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो भंडारण क्षमता है ये 9 या 10 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा नहीं है। तो जिले के हिसाब से मैं देखता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा हिंदी अंग्रेजी में बताने की। तो भोपाल में जो भंडारण कैपेसिटी है 27,000 है, 27,000 है। हरदा में सिर्फ 1300 की है।
1300 मीट्रिक टन। रायसन में 3800 है, राजगढ़ में 53,000 है, सीहोर में 58 या 59,000 है, विदिशा में सिर्फ 1800 है, शिवपुर में 11,680 है, बड़वानी में जो है सिर्फ 1139 है, या अभी तो 1200 पकड़ लीजिए मोटा मोटा। धार में 65,000 है, इंदौर में काफ़ी अच्छी है, वो 81,000 81,222 है, झाबुआ में 5,400 है, खंडवा में 14,000 है, खरगोन में 5,000 है, रेवा में 3,200 है, सागर में 1,500 है, टीकमगढ़ में सिर्फ 536 है, आगर में वो 31,816 है, देवास में काफ़ी अच्छी है, 1,27,000 है, मंदसौर में 25,000, नीमच में जहां अभी बारिश से भारी भक्कम नुकसान हुआ किसानों का और दाम जो गिर गए हैं, वो नीमच में कैपेसिटी सिर्फ 13,000, माफ कीजिएगा 1,345, यानी 1,345 इतनी है। तो अब ये कैपेसिटी तो भाई 100 किसान की प्याज मिलके तो वो खत्म हो जाएगी, इतनी भी का ये नहीं है। रतलाम में थोड़ी सी ठीक है, रतलाम में 64,441 है, फिर भी ये कमी है। शाहजहाँपुर में काफ़ी अच्छी है, शाहजहाँपुर और उज्जैन में 1,36,000 शाहजहाँपुर में, 1,37,000 या 38,000 ये उज्जैन में है। अब इसमें पकड़ के चलिए कि ये 10 सालों में थोड़ा थोड़ा 5% 10% बढ़ोतरी हुई भी हो, तो नीमच में 1,300 का हो जाएगा 2,000, निमाड़ रेवा का 3,000 का हो जाएगा 4,000। तो इतनी कम कैपेसिटी से जब तक आपको किसानों को, किसान भाई जब तक एक भंडारण कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं होगा उसके लिए, तब तक ये प्याज के दाम जो है, तो आपको ये जो प्याज है वो मार्केट में लानी पड़ेगी बेचने के लिए। और जो भी दाम है, क्योंकि रख तो नहीं सकते, ऊपर से बारिश है और जो मौसम है तो वहाँ तो प्याज ज़्यादा टिकती नहीं, तो प्रॉपर भंडारण के लिए ये अभी सुविधा नहीं है, आगे चलकर ये बढ़ सकती है। कुछ किसान भाई ने पूछा है कि भाई ये महाराष्ट्र में इतना अच्छा दाम क्यों है और हमारे मध्य प्रदेश में कुछ कम क्यों है। मैंने पिछली बार भी बताया, वो भी मैं बता देता हूँ और आगे आंकड़े देखेंगे। महाराष्ट्र में नासिक जिला जो है, वो अकेले नासिक जिले में 5 लाख हेक्टेयर तक जो है वो रकबा होता है प्याज का, हर साल सालाना। उसमें रबी का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ 40% एक्सपोर्ट जो है पूरे देश का, ये अकेले नासिक जिले से होता है। और यहाँ आप एक्सपोर्टर की और व्यापारियों की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश से भी व्यापारी आते हैं, फिर साउथ से भी आते हैं, फिर आपके नॉर्थ से भी आते हैं, तो यहाँ से वो खरीदारी करते हैं। और बाकी जो एक्सपोर्टर की बात करें तो 1,500 से ज़्यादा एक्सपोर्टर अकेले नासिक, लासलगांव और पिंपल गांव में है। तो यहाँ सीधा खरीदते हैं और सीधा बेचते हैं। यहाँ की भंडारण कैपेसिटी मध्य प्रदेश से दुगनी या तिगुनी है। तो कितनी है पूरे महाराष्ट्र की जो भंडारण कैपेसिटी है, वो लगभग 25 लाख मीट्रिक टन है। पूरे देश की सिर्फ 41 लाख मीट्रिक टन है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात मिला के ये कुछ खास नहीं है, ये आगे बढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, ये सीधी खरीदी करके ये एक्सपोर्ट हो रहा है या आगे कुछ राज्यों में भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी दाम अच्छे हैं। तो ये हो गई भंडारण की जो है उसके बारे में बात। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसे हम बात करेंगे। तो अब रकबा कितना है वो हम देखेंगे। तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, और वो कैसे गलत है वो मैं बताऊंगा। तो देखिए, इस साल रबी में अभी तक जो आंकड़ा आया है 25 तारीख को, 26 मई को, 26 मई को, तो पूरे देश का रकबा है 12,58,000 हेक्टर, 12.58 लाख हेक्टर। तो पिछले साल गवर्नमेंट के हिसाब से वो था 9.76, 9 लाख और 76,000 लाख हेक्टर। तो भाई बढ़ोतरी हो गई यहाँ 2,82,000 हेक्टर की।
ऐसा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट या उनके जो आंकड़े वो बताते हैं। पर असल बात यह है कि यही गवर्नमेंट ने जब खरीफ हंगाम शुरू हुआ इस साल और जो अंदाजा लगाया, तो उसमें जो आंकड़े दिए थे पिछली साल का रबी का जो रकबा था वो 10,87,000 था करीबन, यानी करीबन 11 लाख का था। तो वो अगर पकड़ते हैं तो इस साल लगभग जो बढ़ोतरी हो गई है पूरे देश में, वो 2 लाख की नहीं है, 1,71,000 की है। उसमें से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में, अब ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, ये तो कुछ क्या टेबल आंकड़े हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र में जो रकबा है 1.5 लाख हेक्टेयर से बड़ा है। 5 लाख था पिछली बार, इस बार वो 6,50,000 के ऊपर है। और इसकी बाकी जो राज्य है मध्य प्रदेश, मुझे कि कोई भाई पूछते हैं भाई मध्य प्रदेश में कितना रकबा बढ़ा है, तो मैंने मोटा मोटा या कुछ लॉजिक लगा के ये आंकड़े निकाला है। तो मध्य प्रदेश के आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, फिर भी मध्य प्रदेश की जो रोपाई होती है प्याज की रबी में, वो पूरे देश में लगभग 12% होती है। तो मैंने 12% के हिसाब से ये लिया है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात और बिहार में कुल 3 राज्यों में मिलाकर सिर्फ 21,000 हेक्टेयर प्याज बढ़ी है। यानी सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र में बढ़ी है और दूसरी ज्यादा प्याज है, दूसरे स्थान पे है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। अब 13%, 12 या 13% जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में इस साल 31 लाख मीट्रिक टन प्याज की उपज हो जानी चाहिए, उससे कम भी हो सकती है। अब भंडारण की कैपेसिटी जो है वो है 8 से 9 लाख मीट्रिक टन या 10 लाख मीट्रिक टन। उस हिसाब से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है वो भंडारण में नहीं जाएगी, जिन किसानों के पास ये क्षमता नहीं है। खासकर ये आप देखते हैं, ये महाराष्ट्र में लगे हुए कुछ जिले हैं, बड़वानी है, नीमच है, निमाड़ है, और भी कुछ जो है, तो उनका हिसाब तो तो वो देखेंगे तो उनकी डेवलपमेंट जो है, पूरा विकास जो है वो हिसाब से जरा पिछली ये रह गए, पिछड़े हुए, जैसे हमारे मराठवाड़ा या विदर्भ के कुछ जिले हैं वैसा ये एरिया है। तो जैसा कि मैंने आंकड़े बताया कि भंडारण कैपेसिटी भी कम है, इन जिलों के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, मालूम नहीं क्या है। तो राजनीति में या प्रशासन में मुझे पढ़ना नहीं है आपकी लोकल राजनीति क्या है, फिर भी ये जो है इन जिलों के जो कैपेसिटी कम है, और दुर्भाग्यवश यही जिले हैं, यही क्षेत्र है, नीमच है, निमाड़ है, रतलाम है, बड़वानी है, फिर उज्जैन का कुछ भाग है, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है किसानों का। और आज जो रेट है प्याज के, जो कम से कम 50 रुपए तक आ गया है रतलाम में आज के तारीख में, 5 जून में। ठीक है, आगे भी ये रेट बढ़ सकते हैं। मैंने बस रकबा जो है उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इतना ज़्यादा रकबा नहीं है मध्य प्रदेश का। अब आपको क्या है, आपको क्या भरोसा है? तो महाराष्ट्र के लोग, अगर हम व्यापारी महाराष्ट्र के व्यापारी हो या एक्सपोर्टर से पूछते हैं कि भाई ये हमारे महाराष्ट्र के प्याज के दाम कब बढ़ेंगे, तो वो जो उंगली है वो मध्य प्रदेश की तरफ कर देते हैं या गुजरात की ओर कर देते हैं, कि बोलते हैं कि वहाँ ना बहुत ज़्यादा प्याज है इस साल, फिर कर्नाटक में बहुत ज़्यादा प्याज है, तो क्या करें अभी महाराष्ट्र में कि ये कीमत का दबाव है, भाव का दबाव है, तो भाव नीचे है। अब मध्य प्रदेश में अगर आप पूछते हो तो वो महाराष्ट्र की ओर उंगली कर देते हैं, महाराष्ट्र की तरफ इशारा कर देते हैं, बोलते हैं कि वहाँ की प्याज ज़्यादा है तो हमारे भाव दबाव में। तो सही कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है मैंने तो आपको बता दिया। तो अभी ऐसा है, अब सभी किसान चाहे महाराष्ट्र के हो या चाहे मध्य प्रदेश के, उन सब की नज़रें जो है वो अभी टिकी है नेफेड और एक्सपोर्ट के ओर। नेफेड एनसीसीएफ की खरीदारी का क्या कहना, तो वो हर रोज हम पूछते हैं या 2 दिन में हम पूछते हैं, और वो नेफेड के यहाँ का लोकल ऑफिस है उनसे बताते हैं वहाँ के। अभी अभी हमारे एक पत्रकार मित्र परसों वहाँ जाके आए,
फोन पे बातचीत हो नहीं रही थी, तो वो ऑफिस में जाके घुस गए और फिर उन्होंने बताया कि भाई 2-3 दिन में ये नेफेड की परचेस नेफेड की खरीदारी शुरू होगी। अब उसे मध्य प्रदेश के किसानों को ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि 5,000 मीट्रिक टन ही खरीद होगी उसकी। पर यहाँ महाराष्ट्र में जो है वो लगभग नेफेड और एनसीसीएफ से 2 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी होगी। तो उसका जो गैप है, वह यहाँ जो गैप है उससे मध्य प्रदेश की कीमतों में असर होगा। बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो कब शुरू हो गई, कब शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश के किसान भाई मुझे सवाल पूछते हैं। तो उनका जवाब दे दूं, मैंने पिछली बार भी दिया है, फिर भी देता हूं। बांग्लादेश की जो अभी एक्सपोर्ट है उसे हो सकता है कि 10 जून या 15 जून तक वो हो सकती है। अभी तो ऐसे कोई तारीख नहीं है, कोई बताता है कि भाई इन 8 दिनों में होगी, पर हमें कुछ रुकना चाहिए। हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं आपको पक्की तारीख बता दूं, या जो कुछ हमारे यहाँ चैनल से जुड़े हुए हैं एग्रोशुआर के व्हाट्सएप चैनल से, वहाँ भी मैं बता दूंगा, या मराठी में कुछ वीडियो करेंगे तो तब भी मैं बता दूंगा, और किसान हिंदी में उसका ट्रांसलेशन मैं करवा दूंगा। तो कोई बात नहीं, जुड़े रहेंगे, वो भी तारीख हमें पता चल जाएगी। अब देखिए, ये फ्यूचर बदलाव में आगे ये 2 घटनाएं होने वाली है, नेफेड एनसीसीएफ और बांग्लादेश और एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी। तो उसके लिए अभी टाइम है। हो सकता है नेफेड आज ही शुरू हो गया हो, या होने वाला हो, या एक्सपोर्ट भी आगे चल के शुरू होगा। तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। जिन किसान भाइयों के पास भंडारण की कैपेसिटी है, भंडारण की क्षमता है प्याज के, तो उनके दाम आगे चल के बढ़ने वाले हैं। अच्छे प्याज को अच्छा दाम मिलने वाला है। पर दुर्भाग्यवश जिन किसान भाइयों ने चलो आज इस साल प्याज करके देखते हैं, ऐसा करके पहली बार प्याज का रकबा किया, प्याज की रोपाई की, माफ कीजिएगा, तो उनके लिए अभी थोड़ा सा जो है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बारिश की वजह से उन्हें प्याज बेचना पड़ रहा है। अगर आज भी आप रुक जाते हो, थोड़ा थोड़ा रुकते हो, और रुक रुक कर प्याज अगर बेचेंगे तो आपको फायदा होगा। और भंडारण करें तो बहुत सोने पे सुहागा होगा। थोड़ा रुकिए, जिनके पास भंडारण है वो रुकिए थोड़ा सा, तो आगे चल के ये दाम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कितने बदलाव हो गए, क्या हो गए, ये तो अभी बता नहीं सकते। तो अब हम लास्ट स्टेज जो देखेंगे कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में पूरे मध्य प्रदेश में कौन से जिले में कितना दाम बढ़ा है प्याज का, और क्या ट्रेंड है, वो जरा देखते हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। तो बड़वानी में इस हफ्ते यानी सोमवार से आज बृहस्पतिवार तक, तो बड़वानी में 1154 रेट है, ये मॉडल प्राइस है। और पिछले हफ्ते में था 1196 यानी 1200, तो इसमें लगभग 3% की घटाई है, 3% दाम घट गए हैं। पिछले महीने में 14% जो दाम गिर गए थे, अब जो है तो सिर्फ 3% गिरे हैं, यानी आगे चल के या फायदा होगा। ठीक है। भोपाल में जो दाम है तो 748 है, पिछले बार था 713, और इसमें लगभग 5% की बढ़त है। देवास में लगभग 1% की गिरावट है, यहाँ 728 से 728, पिछली बार था 735। धार में जो है 433 या 433, मेरी हिंदी के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी हिंदी बोलने के लिए, और पिछली बार था 490, तो यहाँ 11% की गिरावट है। उसके पहले पिछले महीने जो गिरावट थी 25% की थी, अब ये गिरावट कम हो गई है। आगे चल के ये गिरावट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और दाम बढ़ेंगे, इसकी ये संकेत है। गुना में दाम स्थिर है, वो 600 रुपये। ग्वालियर में 800 से 600 हो गए, 25% की गिरावट है। हरदा में 1000 रुपये स्थिर है, स्टेबल है। होशंगाबाद में 1244 से 1236 हो गए,
1236, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 50 ये माफ़ कीजिएगा 0.50% की, यानी आधे परसेंट की गिरावट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इंदौर में 7% से दाम बढ़े हैं। देखिए यहाँ दाम बढ़ने का ट्रेंड है। 701 थे, अभी 755 हो गए। पिछले महीने 15% गिरावट थी। इस हफ्ते में 7.7% बढ़त है। इसका मतलब ये ट्रेंड अभी इंदौर में बदल रहा है। गिरावट का ट्रेंड कम होकर यहाँ बढ़ावट है। ठीक है। जबलपुर में 7% जो है 7.8% गिरावट है। 1674 से 1542 है। झाबुआ का यहाँ मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं यहाँ का। खंडवा में 620 से 603 आ गया, 2% की गिरावट है। मंदसौर में यह काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी है, तो 74% में मंदसौर में बढ़ोतरी है। यहाँ की लगभग 400 रुपये थे, 400 रुपये से अभी इस हफ्ते में 700 रुपये तक मॉडल प्राइस बढ़ गए हैं, तो यहाँ बढ़ोतरी है। मुरैना में 29% की बढ़ोतरी है, 651 है, 503 से 651 तक चले गए। नीमच में यहाँ भी 30% की बढ़ोतरी है इस हफ्ते, 601 से अभी 785 हो गए हैं, तो यहाँ 30% की बढ़ोतरी है। पिछली महीने 98% की बढ़ोतरी थी। देखिए जिनकी प्याज खराब हो गई वो तो बेच दी है, अभी जो और कुछ नुकसान भी हो गया है। अभी जो प्याज बची है अच्छी क्वालिटी की वो आ रही है, तो नीमच में प्याज की थोड़ी दिक्कत या किल्लत हो सकती है, आवक में गिरावट आ सकती है, इसी कारण की यहाँ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। राजगढ़ में यहाँ भी 43% बढ़ोतरी है, 327 से 470 मॉडल प्राइस है। रतलाम में 413 है, पिछली हफ्ते 531 थी, यहाँ 22% की बढ़ोतरी। जैसे मैंने बताया कि भाई आज का 50 रुपये दाम है, पर यहाँ की माफ कीजिए 22% की गिरावट है। पिछले हफ्ते 40% की गिरावट है। अब गिरावट कम हो गई है, गिरने का जो लेवल है वो कम हो गया, गैप वो 22% आने वाला आ गया है, और आगे चल के वो गिरावट का जो परसेंटेज और कम होगा, फिर यहाँ स्टेबल होके यहाँ के दाम बढ़ेंगे। हो सकता है 1 या 2 हफ्ता उसमें लग जाए। सागर में 19% की बढ़ोतरी है, 883 है, 883। पिछले हफ्ते 739 थी। सतना में इस हफ्ते में 833 है, तो पिछली बार का यहाँ आंकड़ा नहीं है। सीहोर में जो है यहाँ भी 20% की बढ़ोतरी है, तो पिछले हफ्ते में 534 था, इस हफ्ते में 637 है, 637 है। शाहजहाँपुर में जो है यहाँ लगभग 13% की बढ़ोतरी है, तो पिछले हफ्ते 680 था, इस हफ्ते में 769 है, 769। शिवपुरी में 4% की बढ़ोतरी है, पिछले हफ्ते 649 था, 650, इस हफ्ते 676 है, 676। उज्जैन में जो गिरावट है यहाँ 33% की गिरावट है। पिछले हफ्ते में भी 33% की गिरावट थी, और इस हफ्ते में भी 33% की गिरावट है, तो उज्जैन के दाम अभी 360 है। तो उज्जैन और रतलाम के किसान भाइयों के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ी राह देखेंगे, भंडारण की क्षमता है तो वो देखिए, उसके लिए तो उस क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। आगे जाके हम क्या क्या भाव है उस बारे में देखेंगे। मैं सिर्फ आज पिंपलगांव और चाकन वगैरह नासिक और महाराष्ट्र के दाम बताऊंगा, फिर हम रुकते हैं। देखिए खेड़ चाकन में आज कम से कम भाव 200 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 800, और कम से माफ़ कीजिएगा कम से कम 800 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा 1400, और मॉडल प्राइस है 1200 रुपये। सोलापुर में 100 रुपये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2200, और 1000 रुपये मॉडल प्राइस है। पुणे में कम से कम 400, ज़्यादा से ज़्यादा 1700, और 1050 ये मॉडल प्राइस है। यहाँ पिंपलगांव बसवंत जो है 650 कम है, कम से कम प्राइस है, ज़्यादा से ज़्यादा 2512 है, कल 2530 थे, और अभी जो है मॉडल प्राइस 1550 है।
और बाकी जो है तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, चैनल पे बताता रहूँगा, या आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल एक ही जाते जाते मैं बताऊँगा, निराश ना होइए, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है मुझे मालूम है, पर ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। थोड़ी लाइट की भी अभी ये प्रॉब्लम हो गई है, तो चैनल से जुड़े रहिए। आपके कुछ शंका